हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वे टू एक्सीलेंसी में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा की प्रविधियों का। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं अभिप्रेरणा की प्रविधियां। सबसे पहले विद्यार्थी के अंदर रुचि जागृत करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्लास में। विद्यार्थी के अंदर रुचि जागृत करना एक शिक्षक का परम धर्म भी यही है। जेम्स कहते हैं अध्यापक को विद्यार्थी के अंदर, कौन? जेम्स कहते हैं अध्यापक को विद्यार्थी के अंदर पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत कर देनी चाहिए कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण की कोई सुध ही ना हो, वातावरण की शेष वस्तुएं तथा घटनाएं उनके मस्तिष्क में प्रवेश करने का प्रयास ही न कर पाए। वह विषय वस्तु को इतनी प्रभावशाली ढंग से पढ़ाए या छात्रों के सम्मुख रखे कि उस अवसर को वह मरते दम तक याद रखे। दूसरी बात, अध्यापक द्वारा रुचि उत्पन्न करना। यदि अध्यापक यह चाहता है कि विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में रुचि ले तो उसे अपने कार्य को रुचिपूर्वक करना चाहिए, प्रभावशाली बनाकर करना चाहिए। यदि वह अपने कार्य में और विद्यार्थी में रुचि नहीं लेता तो वह विद्यार्थी के अंदर पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जागृत ही नहीं कर सकता। तीसरा है विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत करना। देखिए, एक टीचर का यह भी कर्तव्य है, धर्म है कि छात्र के मन में उठने वाले प्रश्नों का वो उत्तर दे। विद्यार्थी के अंदर अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रबल जिज्ञासा होती है। वह अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। जो वस्तुएं स्पष्ट नहीं होती हैं उन्हें समझना चाहता है। यदि विद्यार्थी कभी असामान्य प्रश्न भी पूछता है तो भी उसे धमकाना नहीं चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे प्रश्नों को पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर का और छात्र का जो संबंध है वो बहुत मधुरता का संबंध है। नेक्स्ट है कक्षा का भौतिक और भावात्मक वातावरण। कक्षा का भौतिक और भावात्मक वातावरण भी सुखदायी और आरामदायक होना चाहिए। छोटे बच्चे से एक ही स्थान पर बहुत देर तक बैठे रहने की आप आशा नहीं कर सकते। उन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अन्यथा वह अध्यापक के भाषण को सुन करके, उन्हें देख देख करके बोर हो जाएगा। कक्षा में शुद्ध वायु, प्रकाश होने चाहिए तथा ऐसी स्थिति ना आए जिससे बालक में चिंता, भय, निराशा, अपराध की भावना, हीनता की भावना आदि उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों नवीनता एवं विविधता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नवीनता और विविधता। क्या होता है नवीनता और विविधता? विद्यार्थी के ध्यान को पढ़ाई लिखाई की ओर आकर्षित करने के लिए तथा उनके ध्यान को जमाए रखने के लिए अध्यापक को कभी कभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो उनकी आशा के प्रतिकूल हो, यानी जिसका उन्हें बोध ना हो, जिनकी उन्हें उम्मीद ना हो। कहते हैं ना, सरप्राइज दे दिया। इस तरह से निरस्ता को समाप्त करने के लिए वह नवीन विधियों का, प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है। पाठ को एक छोटी सी कहानी से आरंभ कर सकता है। उचित सहायक सामग्री का वह प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पृष्ठ पोषण प्रदान करना। फीडबैक आपने सुना होगा। फीडबैक सबसे ज्यादा सुना जाने वाला यह शब्द है। विद्यार्थी को सिर्फ इस बात से संतोष नहीं मिलता है कि उसने किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, बल्कि उसे यह भी पता चलना चाहिए कि वह लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो भी उसे संतोष मिलता है।
विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता, हम अपना स्वयं मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसलिए अध्यापक को यह बताते रहना चाहिए कि उसका कार्य कैसा है और वह और अच्छा कैसे कर सकता है। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके उन्हें शीघ्र लौटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? वो अपने पास नहीं रखना चाहिए। जो भी बच्चे ने कार्य किया है, जो भी आपने होमवर्क दिया है, उस कार्य की जांच कर लेने के बाद, उसे चेक कर लेने के बाद विद्यार्थी को लौटा देना चाहिए और उनकी जो त्रुटि है उनके स्वरूप और कारण का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए और उन्हें दूर करने के उपाय देने चाहिए, उन्हें सुझाव भी देते रहना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य। क्या? सहयोग और प्रतिस्पर्धा में कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य स्थापित करना। सहयोग में विद्यार्थी एक सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग क्या मतलब होता है? बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे का हेल्प करके जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे अचीव करना, सब एफर्ट करते हैं। जैसे क्रिकेट खेलना, 11 प्लेयर जो होते हैं वो सब मिल करके एफर्ट करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धा में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही जरूरी हैं, आवश्यक हैं। शैक्षिक उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा सहयोग से अधिक लाभदायक है। आप समझ रहे हैं? जो पर्सनल अचीवमेंट है उसके लिए हमारी जो प्रतिस्पर्धा है वो ज्यादा हेल्पफुल है बनिस्बत सहयोग के। सहयोग मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है, ये बात मानते हैं। और प्रतिस्पर्धा का प्रयोग तब करना चाहिए जब कक्षा के सभी विद्यार्थी के योग्यताएं समान हो। असमान होने की स्थिति में प्रतिस्पर्धा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। छोटी कक्षा में विद्यार्थियों में बुद्धि और शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर काफी अंतर देखने को मिलता है। जो विद्यार्थी कम बुद्धि के हो या कम योग्यता के हो, उनसे सरल प्रश्न पूछे जाने चाहिए, तभी उनका मोटिवेशन बना रहेगा, तभी उसमें अपने कार्य में वो रुचि लेंगे। और जो विद्यार्थी तीव्र बुद्धि के हो, उनकी शैक्षिक योग्यता भी अधिक हो, उनसे अपेक्षाकृत कठिन प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उन्हें गृह कार्य, होम असाइनमेंट भी कठिन देना चाहिए, जिससे कि उनकी मेंटल लेवल के अनुसार उनमें रुचि, उनमें मोटिवेशन बना रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने का उद्देश्य। उद्देश्य के बिना तो मोटिवेशन भी संभव नहीं है। विद्यार्थी द्वारा सीखे जाने वाले पाठ का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि वो क्या सीखने वाला है, तभी वह उस पाठ में ध्यान देगा, उसमें रुचि बनाए रख पाएगा। उस पाठ को वो तब तक नहीं समझ पाएगा यदि उसमें कौशल ही विकसित न हो। यदि कोई बच्चा किसी पाठ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसमें उसकी रुचि नहीं है, तो उसमें मोटिवेशन भी डेवलप नहीं होगा, वह उसको समझ नहीं पाएगा। वह ऐसी स्थिति में वस्तु को, पाठ को, कंटेंट को रट के याद कर लेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरस्कार और दंड। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। शिक्षा में पुरस्कार और दंड का अपना अपना महत्व है, लेकिन देखा यह गया है कि दंड की अपेक्षा पुरस्कार का महत्व अधिक है। पुरस्कार जैसे प्रशंसा, बैज लगाना, प्रमाण पत्र देना, धन बच्चों को प्रोवाइड कराना या अवार्ड देना आदि देने से छात्र में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। उसमें संतोष, उसमें रुचि, उसका उत्साह उच्च मनोबल पैदा करता है या पैदा करेगा। वही दंड सदैव ही त्याज्य रहा है, चाहे वह डांटना हो, आलोचना करना हो, शर्मिंदा करना हो, या चाहे शारीरिक दंड हो। इससे छात्र हतोत्साहित होता है, उसमें असंतोष, अरुचि, निरुत्साह आदि का जन्म होता है। इसलिए दंड का
प्रयोग कम से कम करना चाहिए, संभवतः ना ही करें तो बेहतर है। आज के समय में दंड तो एक लीगल अपराध माना गया है, निषेध है। नेक्स्ट दोस्तों, आकांक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन। यह व्यक्ति की सफलता और असफलता पर आधारित होता है। एक व्यक्ति को जब बार बार निरंतर सफलता मिलती चली जाती है तो उसके आकांक्षा का स्तर भी निरंतर ऊंचा होता चला जाता है, और व्यक्ति यदि बार बार असफल होता है, निरंतर असफल होता है, तो उसमें आकांक्षा का स्तर गिरता चला जाता है। जैसे दो व्यक्ति एक ही लक्ष्य शिक्षक बनने का टारगेट बनाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति प्राइमरी का टीचर बनकर संतुष्ट, तो दूसरा व्यक्ति यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनने की आकांक्षा रखता है। आकांक्षा का स्तर जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, ये कॉन्सेप्ट कर्ट लेविन ने दिया था। किसने? कर्ट लेविन। लेकिन हम सबसे इसको परिचित कराया उनके शिष्य, किसने? डेनबो। किसने? डेनबो ने, उनका एक शिष्य है। तो लेवल ऑफ एस्पिरेशन का हम सबको परिचय कराने वाले कर्ट लेविन के शिष्य डेनबो थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख अभिप्रेरणा की प्रविधियां।